हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रेंड साल्स। आपका स्वागत है फ्रेंड साल्स के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी हैव लेटेस्ट स्पीकिंग क्यू कार्ड रिलेटेड टू द पार्ट 2 ऑफ द आल्स एग्जाम। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल। तो देखिए, कोई ऐसे समय के बारे में हमें बात करनी है जब हमने कोई अपनी वैल्यूएबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जिसकी वैल्यू हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो कि महत्वपूर्ण हो। तो बुलेट पॉइंट्स है, व्हाट द आइटम वाज, वो क्या था जो आपने गवा दिया। हाउ यू लॉस्ट इट, कैसे वो गुम हो गया। हाउ यू फाउंड इट, तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टोरी में डालना है कि आपका एक बार गुम हुआ और उसके बाद आपने ढूंढ लिया। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट ऑन लूजिंग दैट आइटम, और आपको कैसा महसूस हुआ जब वो आइटम गुम हो गई। तो आप जब भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट लाइन हम उस पर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कॉमनली हेजिटेट करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड को। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे अपने क्यू कार्ड को स्टार्ट करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट लाइन में ही सारे नंबर ले सकेंगे। आपके पास पूरा क्यू कार्ड की लेंथ पड़ी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन, आपका कंटेंट, आपके लेक्सिकल को शो करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन आप सिंपल रखिए, बट अगर वो कैब में आप चेंजेस ला सकते हैं। लाइक फर्स्ट लाइन में हम क्वेश्चन को एज इट इज पढ़ने की बजाय हमें चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा चेंजेस लाएं। जैसे कि यहाँ पे हमें वैल्यूएबल के लिए, वैल्यूएबल अगर हम बात करें तो वैल्यूएबल का मतलब, वैल्यूएबल का सिनोनिम होता है, सिमिलर वर्ड होता है प्रीशियस। तो अगर आप ऐसा कोई एक आधा वर्ड जब पूरी लाइन को भी रिफ्रेश कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर पाएंगे। तो मॉडल आंसर को स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव दैट आई हैड लॉस्ट। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूं अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बारे में, दैट आई हैड लॉस्ट। अगर आपको नहीं पता तो कंप्यूटर में एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसमें आपका सारा डेटा, जो भी आपकी फाइल्स हैं वो स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बारे में, दैट आई हैड लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिखाया और यहाँ पे ग्रामेटिकल रेंज को हम बोल सकते हैं कि आपने शो किया, और एक्यूरेसी भी शो की, क्योंकि एक ही लाइन में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का यूजेज शो कर रहे हैं। तो आपकी पूरी लाइन बन गई। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव दैट आई हैड लॉस्ट। अभी कोई भी क्यू कार्ड में लेंथ बनाने के लिए स्टोरी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होगी। लास्ट वीकेंड वाइल प्रिपेयरिंग माई असाइनमेंट। तो पिछले वीकेंड, वीकेंड माने सैटरडे संडे बोल सकते हैं, जब मैं अपनी असाइनमेंट बना रहा था। तो देखिए, मेक एन असाइनमेंट से ज़्यादा बढ़िया है प्रिपेयर एन असाइनमेंट, तो इसलिए हमने लिया है प्रिपेयर। आई फेल्ट दैट माई लैपटॉप वॉज लैगिंग। तो इस ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। कोई भी चीज स्लो चल रही है मतलब वो लैग कर रही है। सो आई कॉल्ड माई लैपटॉप सेलर। तो कॉल मतलब कि मैंने फोन किया लैपटॉप जो जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा था, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपकी पूरी लाइन बन गई। लास्ट वीकेंड वाइल प्रिपेयरिंग माई असाइनमेंट I felt that my laptop was lagging, so I called my laptop seller. Next line, he insisted on, very important। देखिए, insist on ये आपका preposition of phrase है, आपको vocabulary में एक higher score दिला सकता है। तो उसने इस बात पे जोर दिया, किस बात पे देखेंगे, अपग्रेडिंग द HDD टू SSD। तो देखिए, ये दो अलग अलग टाइप की जो पहले यूज होती थी वो मैकेनिकल थी, HDD थी। जो आज के समय में यूज हो रही है वो SSD है, एज इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो उसने जोर दिया कि आप ऐसा कीजिए, अपनी HDD को बदल दीजिए SSD से, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड आई एग्री टू इट, और मैं इससे सहमत भी हो गया। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है।
तो पूरी लाइन को ले लेंगे, he insisted on upgrading the HDD to SSD as it is the latest technology and I agree to it. Next line, he then sent the technician to my dwelling place. देखिए यहाँ पे हम सिंपल पास्ट की यूजेज कर रहे हैं, he then, तो ये सभी आपके लॉजिकल कनेक्टर्स मैं कह सकता हूँ, ऑल्सो देन, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल करने के लिए। तो उसके बाद उसने टेक्नीशियन को मेरे घर भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए माय हाउस कहने से बजाय मैं ड्वेलिंग प्लेस कह रहा हूँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल टाइप वोकैबुलरी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो पूरी लाइन बन गई, ही देन सेंट द टेक्नीशियन टू माई ड्वेलिंग प्लेस। द टेक्नीशियन आस्क्ड वेदर ही शुड रिमूव द CD ड्राइव and install both HDD and SSD together। तो टेक्नीशियन ने पूछा कि क्या अगर दोनों ही आपको चाहिए, पुराना आपको HDD भी रखना है और नया SSD भी लगाना है, तो क्या वो CD रोम रिमूव कर दे जिसमें हम CD डाल के कुछ CD को राइट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो पूरी लाइन आपकी बन गई, द टेक्नीशियन आस्क्ड वेदर ही शुड रिमूव द CD ड्राइव एंड इंस्टॉल बोथ HDD and SSD together. Next line, as I need the CD drive so I told him to remove the HDD। तो मेरे को CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने बोला कि आप ऐसा करो, जो पुराने वाली हार्ड डिस्क है ना HDD, उसको निकाल दो। पूरी लाइन बन गई, as I need the CD drive so I told him to remove the HDD. Then I placed the HDD in my backpack। तो जो हार्ड डिस्क थी उसको मैंने अपने बैग में रख दिया। तो बैकपैक मतलब कि जो बैग हम टांगते हैं, ओके, पीछे टांगते हैं। एज इट कंटेन्ड इम्पॉर्टेंट डाटा रिलेटेड टू माई स्टडी। तो क्योंकि उस हार्ड डिस्क में बहुत ही ज़रूरी डेटा था जो मेरी स्टडी से रिलेटेड। तो पूरी लाइन आपकी ये बन गई, देन आई प्लेस्ड द HDD इन माई बैकपैक एज इट कंटेन्ड इम्पॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू माई स्टडी। अभी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे, देखिए फिर से ये आपका लॉजिकल कनेक्टर है। अगले दिन, आई वेंट टू द मार्केट एंड कैरिड माई बैकपैक। तो मैं मार्केट गया अगले दिन और मैं अपना बैकपैक, जो बैग था, उसको साथ में ले गया। कैरीड, टू कैरी का मतलब होता है साथ ले जाना। सो एज टू अवॉइड बाइंग अ कैरी बैग। तो ताकि मेरे को अवॉइड का मतलब है कि उस चीज़ से बचना। किस चीज़ से बचना? कि मेरे को कैरी बैग ना खरीदना पड़े। तो पूरी लाइन बन गई, नेक्स्ट डे आई वेंट टू द मार्केट एंड कैरिड माई बैकपैक सो एज टू अवॉइड बाइंग अ कैरी बैग। नेक्स्ट लाइन, अनफॉर्चुनेटली, तो माड़ी किस्मत, आई लेफ्ट माई बैग इन द मेट्रो। मैं मेट्रो, जो रेलगाड़ी होती है, जो मेट्रो होती है, उसमें ही अपना बैग भूल आया। एज देयर वर मैनी बैग्स ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स। क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे बैग्स थे ग्रॉसरी आइटम्स के, तो इसलिए मैं अपना बैकपैक वहीं पे भूल आया। आफ्टर रीचिंग होम, तो घर पहुंचने के बाद, आई रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग समवेयर। तो घर आके मेरे को महसूस हुआ, पता लगा कि मैं तो अपना बैग कहीं पे भूल ही आया। तो आपकी पूरी लाइन बन गई, आफ्टर रीचिंग होम आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग समवेयर। आई बिकेम नर्वस, तो मैं एक बार तो चिंतित हो गया। एंड ट्राई टू रिकॉल वेयर आई हैड फॉरगॉटन माई बैग। तो मैंने याद करने की कोशिश की कि कहाँ पे मैं अपना बैग भूल आया। तो आपकी पूरी लाइन बन गई, I became nervous and tried to recall where I had forgotten my bag. Instantly का मतलब होता है साथ ही साथ, एकदम से। I concluded that it was in the metro। तो मेरे को ये पता लग गया कि वो तो मेट्रो में भूल आए हम। Fortunately, अभी देखिए ये फिर से लॉजिकल कनेक्टर, अभी अच्छी किस्मत। Fortunately my name and address was written on it। तो नेम एंड एड्रेस वो रिटर्न ऑन इट, मेरे नाम और जो पता था वो उस पर लिखा हुआ था। एंड अ ऑनेस्ट पैसेंजर हैड हैंडेड इट ओवर टू द ड्राइवर। ऑनेस्ट होता है जो ईमानदार होता है, पैसेंजर माने कि जो ट्रैवलर था
जो उस मेट्रो में जैसे कि मैंने सफ़र किया वैसे ही वो भी सफ़र कर रहा था, तो उसने बैग ड्राइवर को पकड़ा दिया। तो देखिए पकड़ाना होता है हैंड इट ओवर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज आप नोट कर लीजिए। तो आपकी पूरी लाइन बन गई, फॉर्चुनेटली माई नेम एंड एड्रेस वर रिटन ऑन इट एंड अ ऑनेस्ट पैसेंजर हैड हैंडेड इट ओवर टू द ड्राइवर। ऑन कॉन्टेक्टिंग, तो फिर मैंने कॉल किया उनको, द ऑपरेटर रिप्लाइड दैट दे हैव वन सच बैग। तो जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से बात कर रहा था उसने बोला कि हाँ उनके पास एक बैग ऐसा है जो उनको मिला है, इन देयर पोजेशन। तो देखो पोजेशन होता है कि कब्जे में, तो उनके पास है उसको बोलते हैं इन देयर पोजेशन, एंड पास्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम देयर ऑफिस। तो देखिए रिप्लाई वर्ड की जगह हमने कुछ एडवांस वोकैबुलरी ली है, तो हमने बोला है कि पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस। तो पूरी लाइन आपकी बन गई, ऑन कॉन्टैक्टिंग द ऑपरेटर रिप्लाइड दैट दे हैव वन सच बैग इन देयर पोजेशन एंड पास्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम देयर ऑफिस। नेक्स्ट लाइन, आई वेस्टेड नो टाइम, तो मैंने बिना कोई समय गवाए hopped on my bike to collect my precious belonging। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपकी वोकैबुलरी आ रही है, हॉप ऑन द बाइक। हॉप ऑन द बाइक माने कि बाइक पे चढ़ना, बाइक पे सवार होना, ये इंफॉर्मल लैंग्वेज है, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। टू कलेक्ट होता है मतलब वहां से लेके आना। प्रीशियस बिलोंगिंग, यहाँ पे हम क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट का हमने प्रीशियस कर दिया और आइटम जो हमारी आइटम थी उसको हम बिलोंगिंग बोलते हैं। तो पूरी लाइन बन गई, आई वेस्टेड नो टाइम एंड हॉप्ड ऑन माई बाइक टू कलेक्ट माई प्रीशियस बिलोंगिंग। फाइनली आई रिसीव्ड माई बैग एंड चेक्ड ऑल माई बिलोंगिंग्स। तो फाइनली मेरे को अंत में मेरे को बैग मिल गया और मैंने अपना सारा साजो सामान चेक किया। आई थैंक द कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली स्टाफ। फिर मैंने वहाँ पे जो स्टाफ था फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, ये आपका कॉलोकेशन बन गया। मैं हमेशा ही एनकरेज करता हूँ राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में हायर बैंड स्कोर लेने के लिए आप वोकैबुलरी के चंक्स को यूज़ कीजिए जिसको हम कॉलोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बन गया, आई थैंक द कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली स्टाफ। अभी फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं, आपके क्यू कार्ड को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इट वॉज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल। तो ये वो समय था जब मैंने किसी महत्वपूर्ण चीज को गवा दिया था। तो आपके पूरे क्यू कार्ड को वन गो में ले लेंगे क्योंकि वहां पे आपको एक्सटेंडेड टॉक देना है। ध्यान दीजिए पॉजेस पे। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल, व्हाट द आइटम वाज, हाउ यू लॉस्ट इट, हाउ यू फाउंड इट, एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट ऑन लूजिंग दैट item. Model answer. Today I am going to talk about my computer's hard drive that I had lost. Last weekend, while preparing my assignment, I felt that my laptop was lagging, so I called my laptop seller. He insisted on upgrading the HDD to SSD as it is the latest technology, and I agreed to it. He then sent the technician to my dwelling place. The technician asked whether he should remove the CD drive and install the both HDD and SSD together. As I need the CD drive, so I told him to remove the HDD. Then I placed the HDD in my backpack as it contained important data related to my study. Next day, I went to the market and carried my backpack so as to avoid buying a carry bag. Unfortunately, I left my bag in the metro as there were many bags of grocery items. After reaching home, I realized that I had left my bag somewhere. I became nervous and tried to recall where I had forgotten my bag. Instantly, I concluded that it was in metro. Fortunately, my name and address were written on it, and an honest passenger had handed it over to the driver. On contacting
The operator replied that they have one such bag in their possession and passed on the instructions to collect it from their office. I wasted no time and hopped on my bag to collect my precious belonging. Finally, I received my bag and checked all my belongings. I thanked the cooperative and friendly staff. All in all, it was the time when I lost something valuable. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe, and share, friends. All.